नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मैदागिन क्षेत्र में पहुंचे अतिक्रमण दस्ते ने दर्जनों गुमटी और पक्की दुकानों पर चलाया बुलडोजर। काशी सांस्कृतिक महोत्सव सहित अन्य कार्यक्रमों की जानकारी हेतु जिलाधिकारी पत्रकारों से हुए रूबरू। कंचनपुर कंडवा इलाके के खस्ताहाल सड़क पर लोग आए दिन गिरकर हो रहे चोटिल। और स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत शहर में सजी तिरंगे की आकर्षक दुकानें। और अब खबरें विस्तार से। मैदागिन क्षेत्र में पहुंचे अतिक्रमण दस्ते ने दर्जनों गुमटियों और पक्की दुकानों पर बुलडोजर चलाया। वाराणसी में अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं है। लगातार जगह जगह अतिक्रमण से सड़कों को जाम सहित अन्य परेशानियों को देखते हुए नगर निगम ने कमर कस ली है। मैदागिन क्षेत्र में दर्जनों गुमटियों सहित पक्की दुकानों पर बुलडोजर चला। दुकानदारों व नगर निगम कर्मियों में काफी नोकझोंक के बाद बुलडोजर चलाया गया। दुकानदारों का कहना है कि पिछले कई सालों से ये दुकानें और गुमटियां अलॉट है, लेकिन बगैर कोई सूचना के इसे तोड़ दिया गया। पक्की दुकान के मालिक प्रेमलाल त्रिवेदी ने आप बीती सुनाई, लेकिन सड़कों को जाम मुक्त करने के उद्देश्य से प्रवर्तन दल नगर निगम शहर में जगह जगह सड़कों को जाम से मुक्त कराने निकल पड़े हैं, जिससे दूर दराज से आने वाले दर्शनार्थियों व पर्यटकों को राहत मिले। दुकानदारों ने बताया कि इसके चलते लाखों का नुकसान हुआ है। में ये भी तोड़ के गिरा दिया गया है। ये प्रमाणित है। देखिए कि कहाँ से अत्याचार होता है, ये चीज देखिए। बिजली का बिल जमा है हमारा, अप टू डेट है, इसको तोड़ के गिरा दिए हैं। दूर हो जाइए, चोट लग जाइए। बड़ा किस तरह का ये तोड़ फोड़ हुआ है, क्या है? ये मेरे पिता जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के मित्रों में से थे, उनके नाम 1976 से ये दुकान पक्की अलॉटेड है, जिसका हम बराबर किराया भी अदा कर रहे हैं। इसके बावजूद इस संबंध में न कोई सूचना दिया गया, न कोई नोटिस दिया गया। सूचना नोटिस केवल गुमटियाँ हटाने के संबंध में था, लेकिन हमारी पक्की को भी गुमटी में शामिल करते हुए इसको ज़बरदस्ती आकर के बिना किसी सूचना के और बिना किसी नोटिस के, जबकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, मामला कोर्ट में अभी विचाराधीन है, जिसमें 31 अगस्त 2023 की सुनवाई की तिथि नियत है। और ये ज़बरदस्ती आके सुमित कुमार अपर नगर आयुक्त ने यह ज़बरदस्ती, जबकि उनको हमने कोर्ट का भी आर्डर दिखाया, किसी चीज़ को नहीं मान रहे हैं, कानून और न्यायालय को पैरों तले रौंदते हुए यह कार्रवाई किया है। अब इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। 31 तारीख नियत है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जिला जज में जाएंगे और हाई कोर्ट वगैरह में जहाँ भी हो सकेगा। गुमटियाँ तोड़े गए हैं, कुल 11 गुमटी तोड़ी गई, एक हमारी ये पक्की तोड़े हैं। हमारा इसमें जो सेल टैक्स में रिटर्न दाखिल है, उसके अनुसार 7 लाख का स्टॉक हमारा है। ये सब क्षति पहुंची है, इसको क्षति इन्होंने पहुंचाया है। क्या मुकदमा करेंगे? क्या? बिल्कुल उनके ऊपर डैमेज का मुकदमा करेंगे। और हमारा 1 नंबर का सेल टैक्स का रिटर्न है, उसमें 7 लाख का स्टॉक है। इनके वेतन से वसूली की कार्रवाई कोर्ट करे। क्या अवैध निर्माण है? क्या ये अवैध निर्माण नहीं है, ये नगर निगम का अलॉटेड है, आवंटित है।
इसमें कोई अवैध नहीं है और इसका किराया भी बराबर। टोला किसके द्वारा गया? तोड़ा अमित कुमार सुमित कुमार नगर निगम द्वारा नगर निगम द्वारा तोड़ा गया है, लेकिन बिना किसी सूचना, बिना नोटिस के। पक्की तोड़ने की कोई सूचना, कोई नोटिस नहीं थी। करते हैं यहाँ पे चप्पल का दुकान लगाते थे आज 50 वर्ष से। तो कैसे इसके कौन तोड़ दिया ये सब? ये नगर निगम वाले आए थे, गाना में सब तोड़ दिए इसको। तो इलाट था आपका दुकान? अलाटमेंट दुकान था, परमानेंट दुकान हमारा। तो आपको सूचना आने के पहले दिया गया? नहीं दिया गया। तो इसकी अब आगे क्या करेंगे? अब आगे देखिए क्या किया जाता है। कितने साल से लगा रहे हैं? ये 50 साल हो गए। ये सन 77 से अलाटमेंट दुकानें हैं। उसके बाद भी बगैर सूचना के तोड़ दिया हाँ, गया। 12 दुकानें हैं इसके अंदर। तो क्या कहें उन लोग? उन लोग यही कहें कि आप लोग को जगह देते हैं, जहाँ जगह हम लोग को मिली हुई है, वहाँ भी हम लोग की जगह जो है दिक्कत में फंसी हुई है वहाँ पर। कोई मतलब वो निर्णय हाँ, नहीं कोई निर्णय इसका नहीं निकला अभी तक। कितने का नुकसान हुआ है लगभग आपको? अब ये करिए, हम समझ लीजिए कि ये एक दुकानदार का लाखों रुपए का नुकसान है। ये 12 दुकानदार में 12 लाख का नुकसान हो गया। काशी सांस्कृतिक महोत्सव सहित अन्य कार्यक्रमों की जानकारी के संदर्भ में जिलाधिकारी एस राजलिंगम पत्रकारों से रूबरू हुए। एस राजलिंगम जिलाधिकारी वाराणसी कलेक्ट्रेट स्थित जिला राइफल क्लब सभागार में काशी सांस्कृतिक महोत्सव, मेरी माटी मेरा देश, हर घर तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस तथा आगामी आयोजित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान की। जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले साल सांस्कृतिक खेल महोत्सव का आयोजन हुआ था, जिसमें ग्रामीण और नगर के ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया था जो खेलों में निपुण थे, साथ ही उन्हें एक मंच दिया गया। उसी प्रकार हम इस बार 4 कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पहला कार्यक्रम सांस्कृतिक महोत्सव, दूसरा सांस्कृतिक ज्ञान प्रतियोगिता, तीसरा सांस्कृतिक खेल महोत्सव और चौथा टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता शामिल है। इसमें पहला कार्यक्रम 1 सितंबर से 17 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें बुलाया गया था कि पिछले साल हमने सांस्कृतिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण स्तर पे और नगर के ऐसे क्षेत्र में जो हिडन टैलेंट्स है स्पोर्ट्स क्षेत्र में, ऐसे बच्चों को उनका आइडेंटिफिकेशन किया गया। साथ साथ उनको अपना टैलेंट को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच मिला। इसी प्रकार इस साल हम 4 इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें पहला इवेंट होगा हमारा जो सांस्कृतिक महोत्सव। जैसा आप अवगत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ये संसदीय क्षेत्र भी है और पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रतिभा किए गए पिछले साल बच्चे, उनके साथ इस साल जब वो यहाँ पे आए थे उनके साथ इंटरेक्शन भी किए गए और एक उनके मार्ग निर्देशन पे और उसमें ये कार्यक्रम का आयोजन की जा रही है। सो पहला इवेंट हमारा सांस्कृतिक महोत्सव होगा। उसका अगला इवेंट सांसद ज्ञान प्रतियोगिता होगा, जिसमें काशी के संबंध में हर क्षेत्र के उसमें ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, यहाँ की कल्चर भी है, यहाँ की क्विजीन्स भी है, यहाँ की ट्रेडिशंस भी है, उसके एक क्विज कंपटीशन एक बड़ा सा वो आयोजन होगा। और पिछले साल की तरह इस बार एक सांसद खेल महोत्सव भी होगा और एक सांसद टूरिस्ट गाइड कंपटीशन, यानी यहाँ पे अलग अलग हमने लगभग 40 के आसपास टीम्स जो बनाए हैं, उस टीम्स के आधार पे लोग अपना ऐसे कंपटीशन या फिर उनका नरेशन या फिर उसमें रील्स या वीडियोस बना के भी उसको अपलोड कर सकते हैं। ये सितंबर महीने से लेके हम फरवरी के फर्स्ट वीक तक अलग अलग तिथियों पे इसका प्लान किए हैं। जो पहला इवेंट है हमारे जो सांस्कृतिक महोत्सव का, ये 1 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। सर, क्या उद्देश्य है इसका? सब बनारस के जो संस्कृति के बारे में पूरे विश्व जानता है। यहाँ ऐसे ऐसे कलाकार यहाँ पे हैं कि जो विश्व स्तरीय प्रसिद्ध भी है, विश्व स्तरीय कई सारे अवार्ड्स वगैरह मिला है। और यहाँ ऐसे हिडन टैलेंट्स है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो उनको एक मंच ना मिलने की वजह से उस टैलेंट को वो नर्चर नहीं कर पा रहे हैं और उनको हम लोग भी पहचान नहीं पाते हैं। और दूसरा, इस कलाओं के प्रति एक आम जनमानस के बीच में एक जागरूकता लाना भी ज़रूरी है। यही उद्देश्य है कि हमें टैलेंट्स को पहचानना, उनको एक मंच देना और आम जनता के बीच में हमारे जो सांस्कृतिक एक परंपरा है, एक रिचनेस है, उसके बारे में जागरूकता
लाना, यही इसका कंचनपुर कंदवा इलाके की खस्ता हाल सड़कों से लोग परेशान हैं। गड्ढायुक्त सड़कों पर लोग आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी बनारस रेल इंजन कारखाना कैंपस के रेस्ट हाउस में निवास करते हैं। बरेका को प्रधानमंत्री का दूसरा घर भी कहा जाता है, मगर आपको हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जहां ठहरते हैं उससे थोड़ी दूर स्थित कंचनपुर कंदवा इलाके में बरेका की सड़कें कई साल से खस्ता हाल है। रोज ही कोई न कोई राहगीर इस सड़क पर गिरकर चोटिल होता है। केंद्रीय विद्यालय कंचनपुर, गणेशपुर, पहाड़ी, मीरानगर, अवधपुरी, कृष्णानगर, कर्दमेश्वर नगर, परमहंस नगर इलाके के लोगों की लाइफलाइन बरेका की सड़क सालों से दुर्दशाग्रस्त है। ऐसा तब है जब इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग बरेका के ही रिटायर्ड रेल कर्मी हैं। यही नहीं, केंद्रीय विद्यालय में भी ज्यादातर बरेका रेल कर्मियों के बच्चे ही पढ़ते हैं। बावजूद इसके बरेका प्रशासन वर्षों से इस इलाके में एक अच्छी सड़क भी दे पाने में विफल साबित हुआ है। रिटायरमेंट के बाद इस क्षेत्र में अपना मकान बनाकर रह रहे बुजुर्ग रेलकर्मी आए दिन इस सड़क पर गिरकर घायल होते रहते हैं। यही नहीं, स्कूली बच्चे भी सड़क खराब होने की वजह से किसी प्रकार गिरते पड़ते स्कूल जाने को विवश हैं। बरसात में तो स्थिति और भी नारकीय हो जाती है। बता दें कि ये पूरा इलाका हाल ही में नगर निगम में शामिल किया गया है, मगर सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार बरेका के अधिकारियों को इस संबंध में सूचित किया गया, ज्ञापन दिया गया। प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में भी गुहार लगाई गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीरानगर और अवधपुरी के लोगों ने बताया कि पिछली सरकार के दौरान तत्कालीन विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ओढ़े और पूर्व नगर आयुक्त ने इस इलाके का जायजा लेकर बरेका के अफसरों के साथ बैठक भी की थी। रेलवे के अधिकारियों से सड़क को दुरुस्त कराने की मांग रखी गई थी, मगर रेलवे के अफसरों ने इसे अनसुना कर दिया। चूंकि सड़क रेलवे की है तो जिला प्रशासन भी इस मामले में अपना पल्ला झाड़ लेता है। बारिश शुरू होने के साथ ही इलाके में कई खाली प्लॉटों में गंदगी के अंबार के साथ ही जल जमाव भी होने लगता है। ऐसे में संक्रामक बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ने लगा है। स्थानीय लोगों के अनुसार वैसे तो ये इलाका नगर निगम में शामिल है, मगर सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। इस तरफ की सड़क इतनी खराब है कि नगर निगम का कचरा उठाने वाला वाहन भी इस ओर नहीं आता है। ऐसे में लोग अपने घरों का कचरा मजबूरन अगल बगल के खाली प्लॉट में फेंकने को मजबूर है। यहाँ जलकल निकासी की भी सुविधा नहीं है। स्थानीय लोगों ने बरेका के रेल अधिकारियों और जिला प्रशासन के बड़े अफसरों से इस इलाके का स्थलीय निरीक्षण करने की गुहार लगाई ताकि यहाँ की हालत में सुधार हो सके। देवनगर कंचनपुर सेक्टर बी में रहता है। बच्चा कहाँ पढ़ता है? बच्चा सेंट्रल स्कूल में। क्या समस्या है? समस्या ये है सर, सबसे बड़ी समस्या बच्चे को ले जाते समय ये बारिश के मौसम में इतना कीचड़, इतना पानी सब हो जाता है। ये मेरे ही बच्चे के नहीं है, पूरे बच्चे के, जितने पैदल जाते हैं इस रास्ते से उन लोगों का। अब ये पानी लगने की वजह से होता है कि कब बच्चे अगर थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा तो बच्चे पानी में गए। तो क्या इसमें बच्चे गिरते भी है? गिरते नहीं, गिरेंगे ही। पानी लगा है तो पानी में ही चलने के लिए मजबूर है पब्लिक भी, जो पैदल चलते हैं। कितने सालों से खराब है मार्ग? अरे मेरे बच्चा तो 2 साल हो गया, दूसरा साल चल रहा है। अब आगे हम लोग यहाँ रहे नहीं है। मतलब हाँ, आपको आए तब से खराब देख रहे हैं? हाँ। कितने सालों से यह रास्ता खराब है? ये बहुत साल से। अच्छा, तो आप देख रहे हैं चप्पल पहन के जा रहे हैं, क्या क्यों चप्पल पहन के जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा पानी हो गया इसीलिए। तो जूता क्यों नहीं पहने?
बिक जाएगा तो जूता। चप्पल पहनने के लिए किसने कहा है आपसे कि चप्पल पहन? मैम ने क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला है कि स्लीपर पहन कर आना। आए थे आप? विद्यालय में बच्चों को लेने। अब देखिए एक लोग नहीं आए तो 3 लोगों को साथ में लेके आए। रास्ता इतना ख़राब है कि कुछ कहने की बात नहीं है। हम लोग एक बार एप्लीकेशन दिए थे, हाँ। कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या करें। कितने साल से ये खराब देख रहे हैं? साल तो नहीं बता सकते, अभी पिछले साल हमें लगता है 12-14 महीने तो हो ही गया है, लगातार ऐसे ही बना हुआ है। तो बरसात के दिनों में कितनी समस्या? बरसात के दिनों में तो आप पैदल भी नहीं क्रॉस कर पाए। कितनी समस्या है? हाँ सर, हम इस पे ध्यान आप लोग दे रहे हैं सर, पत्रकार हैं आप लोग, ध्यान दीजिए, तुरंत बन बच्चियाँ जाएगा। देख रहे हैं कि चप्पल पहन के आ रही है। असल में कल ये बारिश हुई थी ना, इसलिए गीला हो गया था, सूखा नहीं है, वो तो अलग समस्या है। नहीं, तो मतलब इसके पीछे नहीं ये रोड की समस्या नहीं है। कल असल में विद्यालय में पानी लग गया था, सबका जूता भीग गया था, तो वो समस्या नहीं है। ये समस्या ये है कि पानी लग जाता है। जी, हमेशा और जाना आना तो बाइक से कठिन है। लोग इसके लिए कार का प्रीफर करते हैं, कार भी बड़ी मुश्किल से पार होती है। केंद्रीय बीएड में यहाँ पे कितने सालों से आप पढ़ रही हैं? 2 साल। कब से रास्ता खराब देख रही हैं? जब से आए तब से खराब देख रही हैं? 2 साल से समस्याएं होती हैं? तो बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, पूरा पानी लग जाता है, बच्चों को भी दिक्कत होती है पानी वानी से। बरसात के दिनों में क्या स्थिति रहती है? पानी और ऊपर चढ़ जाता है तो बच्चे गिर जाते हैं कई सारे आप उसमें। देख रहे हैं कि चप्पल पहन के आए हैं, जबकि यहाँ पे जूता पहन के आना होता है। वो जूता गीला हो गया था जूता कब गीला हुआ था? कल कैसे? बारिश के पानी से, यहाँ से। यहाँ जा रहे थे तभी गीला हो गया था। तो चप्पल पहन के आने के लिए किसने बोला है? किसी बोला नहीं है, खुद से पहन के आए थे क्योंकि गीला हो गया था इसलिए। सारे बच्चे लगभग चप्पल पहन के आ रहे हैं। तो क्या मैम परमिशन दे दी है? मैम ने परमिशन दिया है कि चप्पल पहन के आ सकती है? नहीं, पर हम लोग पहन के आते हैं फिर भी। स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत शहर में तिरंगे की दुकानें सज गई हैं। तिरंगे से निर्मित विभिन्न आकर्षक वस्तुओं की लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। नगर में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जगह जगह खूबसूरत झंडों के साथ साथ अनेकों आकर्षक टोपी, कुर्ता सहित तिरंगे से बने सैकड़ों सामानों की खूब बिक्री हो रही है। प्रधानमंत्री के घर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग काफी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते हैं। इस बार स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट व सरकारी संस्थान व कार्यालयों को भी तिरंगे से सजाया जाएगा, जो आकर्षण के केंद्र होंगे। दुकानदार गोपाल चक्रवाल ने बताया कि ग्राहकों की डिमांड पर आकर्षक सामानों की बिक्री की जा रही है, जो देखने में लोगों को खूब लुभा रही है। चश्मा, चूड़ी, हेयरबैंड, साड़ियां महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिक्री भी अच्छी हो रही है। लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह के आइटम आप बेच रहे हैं? हमारे पास स्वतंत्रता दिवस में डेकोरेट करने के लिए बहुत नए नए आइटम आए हैं। जैसे किसी को अपना घर सजाना है तो उस पर लिखा हुआ है स्वतंत्रता दिवस के हिसाब से जो है सारी झंडे बने हैं, उसमें टी शर्ट्स हैं, बहुत तरह जैसे इस तरह के टी शर्ट के बहुत डिमांड रहा है। और ऐसे ये आए हुए कुछ ऐसे डेकोरेट करने के लिए आई लव माई इंडिया और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें एक स्ट्रिप भी आया हुआ है, दोनों तरफ कबूतर बना हुआ है और आई लव माई इंडिया लिखा हुआ है। सामान नए नए बहुत सारे आइटम हाँ, महिलाओं के लिए जो है एक जो है बैलून आया हुआ है जो सर पे लगा करके हेयर बैंड का काम करता है, वो भी एक नया ही चीज़ इस बार आया हुआ है। और उसके बाद हेयर बैंड आता है और गाल में लगाने के लिए टेटू भी आता है जो बच्चे और महिलाएं सब लगाती हैं, जिसमें इस बार 2-3 साइज में आया। 2-3 साइज का मतलब ये हो गया कि एक ऐसे आया, उससे बड़े साइज में जैसे बड़े हो तो उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए ऐसे आए। और डिमांड ज़्यादा चल रही है। डिमांड में कहें तो झंडा, जैसे हर घर झंडा की वजह से हर डिमांड झंडे की बहुत ज़्यादा है और लोग ले भी जा रहे हैं। और उस झंडे के अलावा बहुत से ऐसे हैं जो बच्चे नहीं ले पाते, चल नहीं पाते, उनके लिए टेटू जैसे स्टिकर्स हैं वो लगा करके वो अच्छे से घर बच्चों को डेकोरेट करके स्कूल भेज रहे हैं। जी, बिक्री तो बहुत अच्छी है, बल्कि इस बार लड़कियों के लिए भी भारत माता बनने के लिए साड़ी भी आई है। वो साड़ी भी बहुत डिमांड है, बहुत तेज़ी से वो बिक रहा है और लोग ले भी जा रहे हैं। और झंडे के लिए जैसे ऑफिशियल जो है लोग रहे हैं वो भी सरकारी डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, वो भी झंडा लेके जा रहे हैं। और हमारे पास ये साड़ी है जिसके लिए बहुत अच्छे तरीके से डिमांड है। और साड़ी है
अभी टी शर्ट हैं और लेडीज़ सूट भी आया हुआ है, जो कि मेरे पास आया हुआ था, ख़त्म हो गया। लेडीज़ सूट भी हमने अच्छा बेचा। हाँ, और देश में सारी जगह बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है इस फेस्टिवल को, और अगर इस तरीके से रहा तो बहुत नई नई चीज़ें नेक्स्ट टाइम में भी और आने वाली हैं। जिस बार नहीं आ पाई वो आ जाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त का दिवस ये अवसर है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी कार्यालयों में, भारत सरकार के, राज्य सरकार के और सभी विद्यालयों में सभी लोग इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और जैसे कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे अमृत वाटिका का आयोजन, देन हर घर तिरंगा, स्कूल के बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानकारी देना और अपने विद्यालय कार्यालय को तिरंगे झंडे से सजाना और बाइक रैली निकालना, विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि आज़ादी के अमृत महोत्सव को भली भांति मनाया जा सके और देश दुनिया में इसको एक नया पहचान मिले और जागृति एक लोगों में उत्पन्न हो, इस उद्देश्य से। और पूरे मार्केट में जैसा कि मैं देख रहा हूँ, मैं खुद भी आज ये तिरंगा झंडा लेने आया हूँ अपने कार्यालय के लिए, और यहाँ बहुत तादाद में लोग भीड़ इकट्ठे हुई है और बहुत सारे लोग तरह तरह के बैजेज और तिरंगा झंडा और बैनर, पोस्टर्स यहाँ से ले जा रहे हैं। मैं यही सभी से, देशवासियों से आह्वान करता हूँ कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से सब लोग मनाएं और आप सकुशल शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाएं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 116वें करपात्र प्राकट्योत्सव पर इस वर्ष 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोस्थली धर्म संघ में इस वर्ष 116वें करपात्र प्राकट्योत्सव के अवसर पर 5 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जाएगा। विद्वत सत्कार के अलावा रामकथा, करपात्र दीपावली, बसंत पूजन, गौरी केदारेश्वर जलाभिषेक जैसे विविध आयोजन के जरिए करपात्री जी महाराज का पुण्य स्मरण होगा। ये बातें रविवार को दुर्गाकुंड स्थित धर्मसंघ मणि मंदिर में धर्मसंघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि इस बार 16 अगस्त से 20 अगस्त तक मुख्य आयोजन होंगे, जिसमें प्रथम दिवस 16 अगस्त को स्कूली बच्चों की लेखन एवं भाषण प्रतियोगिता होगी। दूसरे दिन 17 अगस्त को करपात्र दीपावली का आयोजन होगा, जिसमें करपात्री जी महाराज के प्रकट हुए दिन के बराबर दीपदान किया जाएगा। तीसरे दिन 18 अगस्त को प्राकट्य दिवस के अवसर पर करपात्र रत्न अलंकरण समारोह आयोजित होगा। चौथे दिन 19 अगस्त को वैदिक विद्वानों द्वारा बसंत पूजन का आयोजन होगा। आयोजन के 5वें दिन धर्मसंघ पीठाधीश्वर के नेतृत्व में 20 अगस्त को प्रातःकाल भव्य गौरी केदारेश्वर जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। कार्यक्रम होता है 116वां वर्ष का, ये करपात्र रत्न का 1 लाख पुरस्कार दिया जाता है। तो महाराज जी के 5 दिवसीय कार्यक्रम है। पहला दिन बच्चों का, स्कूलियों का अपने उनका ससरात है, उनमें उनका पुरस्कृत किया गया है। दूसरे दिन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के करपात दीपावली मनाते हैं हम लोग, उसका किया गया है। 42,303 दिन का वो जो जितने दिन के महाराज उतने दीप हम लोग लगाते हैं। और फिर करपात रत्न के 18 तारीख कार्यक्रम है। 1 लाख के जो पुरस्कार दिया जाता है, 21,000 का दिया जाता है, 11,000 का दिया जाता है। जो भी संस्कृत के आजीवन सेवा किए हों, जिनका योगदान हो भारत माता का प्रति, उनको दिया जाता है, कई लोगों को दिया जाता है। और 20 तारीख को, 19 तारीख को फिर ये बसंत पूजा है, वैदिकों का सम्मान है।
20 तारीख को खतेश्वर भगवान के जलाभिषेक का कार्यक्रम है। यहाँ से हम लोग जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे, गंगा स्नान करके फिर यहाँ चलेंगे, उसे नाम दिया जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ शाखा वाराणसी के चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ शाखा वाराणसी का द्विवार्षिक चुनाव अधिवेशन का नामांकन संघ भवन पीडब्ल्यूडी कार्यालय के प्रांगण में आयोजित हुआ, जिसमें चुनाव अधिकारी राम दरश यादव व हीरालाल भारती ने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों का आवेदन पत्र प्राप्त किया। 27 अगस्त को होने वाले चुनाव में कुल 5 पद है, जिसका चुनाव होना है। कुल 5 पद पर 10 प्रत्याशियों ने आवेदन किया है। इस तरह का आज चुनाव होना है और क्या आज हुआ? द्विवार्षिक अधिवेशन हम लोगों का उत्तर प्रदेश पंचायत राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का होने जा रहा है। आज नामांकन हुआ है। चतुर्श्रेणी अध्यक्ष पद पर 2 हैं, कोषाध्यक्ष पर 2 हैं, मंत्री पे 2 हैं, संप्रेक्षक पर 2 हैं और जिला संगठन मंत्री पर 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और सारे लोगों का नामांकन वैध है। वोटर कितने हैं? यहाँ पे लगभग 1300 प्लस की कर्मचारियों की संख्या है। ये चुनाव कितने सालों में होता है? 2 साल में चुनाव होता है। द्विवार्षिक अधिवेशन, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। इसमें किस कर्मचारी होते हैं, किस विभाग के कर्मचारी? सफाई कर्मचारी संघ के सफाई कर्मचारी विभाग के पंचायत राज विभाग के अंतर्गत आता है। सफाई कर्मचारी का एक संगठन बना है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, जो सरकार से मान्यता प्राप्त है और उसी के अंतर्गत ये सारे कर्मचारी सदस्यता लिए हैं। लगभग 95% कर्मचारियों ने यहाँ पर सदस्यता लिया है और वही कर्मचारी यहाँ पर वोटिंग करेंगे जो संघ के सदस्य हैं। ये क्या जिलावार ही है या नहीं? ये हमारा ब्लॉक स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक होता है। अभी जिले का हो रहा है, जिले के बाद प्रदेश का होगा, उसके बाद लास्ट में जाके ब्लॉकों का ये लोग अपना कराएंगे। कितने पद हैं इसमें? 5 पद पे चुनाव हुआ है। अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, संप्रेक्षक और संगठन मंत्री। पर्चा कितने लोगों ने भरा है? 11 पर्चे बिके, जिसमें से 10 पर्चे इन्होंने जमा किया है। एक पर्चा जो गया है वो पर्चा नामांकन नहीं किया है। 10 लोगों ने नामांकन किया है। चुनाव कब है? चुनाव 27 तारीख को है। 27 अगस्त को हरहुआ ब्लॉक में चुनाव का स्थान है। आज चुनाव का आपने नामांकन किया है, किस पद के लिए किया? जनपद अध्यक्ष के लिए, जिला अध्यक्ष के लिए। क्या रहेगा मुद्दा रहेगा कर्मचारी की समस्याओं के विषय में। किस तरह के कर्मचारी की समस्याएं हैं आपके? कर्मचारी की समस्याएं तो बहुत है। एक दो रहिए। जैसे कर्मचारियों का चारे कट गया है 1360 रुपया और 540 कर्मचारियों को कटा है, जो उनको आज 10-12 वर्षों से मिल रहा था। उसके विषय में मुझे लड़ाई लड़नी है। तमाम विकास खंडों में एग्रीमेंट रुक गया है। लगभग 73 कर्मचारियों का एग्रीमेंट रुका है। इस जुलाई में एग्रीमेंट लगता है, उनका एग्रीमेंट नहीं लगा है, उनकी लड़ाई लड़नी है। कर्मचारी किस तरह से आपको देख रहा है या आपको वोट देने के बाद आपको बताता है? कर्मचारियों की बहुत आशा है मेरे ऊपर और कर्मचारियों की लड़ाई मुझे अंतिम क्षण तक लड़ना है और उनके हक अधिकार के लिए किसी भी स्तर तक जाना होगा। हम जाएंगे और उनके समस्याओं का समाधान करेंगे। कितना दिन रह गया है, नजदीकी रह गया आपका जो है चुनाव का? चुनाव हमारा 27 को होगा। आज 12 है, 15 दिन के बाद 15वें दिन वोट पड़ेगा। तो कैसे अपने भाइयों को अपनी तरफ खींचेंगे? हमारे भाई लमसम हमारे पक्ष में है। आज ही से पता लगा है कि नहीं हमारे पक्ष में है और हमारे पक्ष में वोट करेंगे। उनको हमसे आशा है और विश्वास है कि हम उनके हर मुद्दे पर खरा उतरने के लिए तैयार हैं। कितने वोटर मतलब भाई आपके साथ हैं जो दे रहे हैं? 1260 वोटर हैं और 1260 वोटर इस समय वोटर हैं। 1329 कर्मचारी हैं, लेकिन 1260 वैध वोटर हैं। क्या लगता है कि बहुमत से आपको मोदी जी की तरफ भी आएंगे या कुछ? मुझे विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ आपका जनपद अध्यक्ष चुना जाएगा। इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, क्या कमियां थी? पहली बार चुनाव हुआ था आम कर्मचारी से। कर्मचारी जो है समझ नहीं पाए कि क्या कैसे होता है।
कौन हमारी अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है, समझ नहीं पाए। पुरानी पेंशन बहाल करो संघर्ष समिति द्वारा पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। प्रदेश स्तरीय पुरानी पेंशन बहाल करो संघर्ष समिति भारत के प्रांतीय अध्यक्ष अजीत सिंह टीका सहित अन्य ने जोर देकर कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करना अब जरूरी हो गया है। पुरानी पेंशन के बिना कर्मचारियों और शिक्षकों का कल्याण कभी नहीं हो सकता। जैसे हम सभी अब शपथ लेते हैं कि पुरानी पेंशन लागू कराए जाने तक हर स्तर से आंदोलन जनपद स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जारी रहेगा। एनपीएस को तत्काल बंद कर देना चाहिए। सरकार को विचार करके केंद्र और प्रदेश स्तर पर पुरानी पेंशन तत्काल बहाल करनी चाहिए, जिसे वृहद रूपरेखा आंदोलन के रूप में अगली मीटिंग करके तय की जाएगी। पत्रकार वार्ता में संगठन के 4 संरक्षकों में मुख्य रूप से कौशाम्बी के कृष्ण मुरारी मिश्रा, गाजीपुर के राजनाथ सिंह यादव शिक्षक नेता रहे, त्रिभुवन नारायण सिंह पटेल व कर्मचारी नेता भी मौजूद रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाए? पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए बुलाए हैं। चार प्रांत जो है 4-5 प्रांत दे दिया है और इस भी सरकार से हमने कि जैसे भी होगा किसी तरह से न किसी तरह से बरियाई से जैसे हो उठा पटक करके जो पुरानी पेंशन ले करके रहे। इस जी ये आगे क्या करने अब अभी तो आज पत्रकार वार्ता है। पत्रकार वार्ता का मतलब कि इस युग में पत्रकार के लोग ही भगवान हैं। वो जिसको चाहे जितना बढ़ा दें वो मतलब निश्चित वो कार्य हो करके रहेगा। तो आज पत्रकार वार्ता से हमको इस सारी बातों को आप आगे बढ़ाएंगे, पूरा जन जन तक सब लोग जानेंगे और यही पत्रक जो है मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा तो फिर आगे चल कर के हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और उनसे पुरानी पेंशन की मांग करेंगे। और इसके बाद जो है कार्यक्रम हम लोगों का हर प्रकार का कार्यक्रम शुरू होगा। कदम में कदम मिला करके सभी कर्मचारी जो है पुरानी पेंशन के लिए चलते रहेंगे और इसको ले करके छोड़ेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मैदागिन क्षेत्र में पहुंचे अतिक्रमण दस्ते ने दर्जनों गुमटी और पक्की दुकानों पर चलाया बुलडोजर। काशी सांस्कृतिक महोत्सव सहित अन्य कार्यक्रमों की जानकारी हेतु जिलाधिकारी पत्रकारों से हुए रूबरू। कंचनपुर कंडवा इलाके के खस्ताहाल सड़क पर लोग आए दिन गिरकर हो रहे चोटिल। और स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत शहर में सजी तिरंगे की आकर्षक दुकानें। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।